All right, good morning, students. Today we are on the last part of Science 2, Chapter 10, Part 5 of Disaster Management. Our objective for today is students will be able to comprehend how disaster management is carried out on various levels. पिछले क्लासेस में हमने सीखा कि डिजास्टर क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं. फिर हमने सीखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है. Now today we are going to learn कि how disaster management is carried out on various levels. अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरह से हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं. ऑलराइट, किसी भी डिजास्टर को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको होने से रोक सकते हैं, या फिर उसके होने के बाद भी हम उसके होने वाले जो असर है उसको कम कर सकते हैं. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ disaster management is carried out on various levels. All right, so students, keep your pens and notebooks ready. You'll be taking some notes also today. What are we learning? We are learning about four things, about four different levels where disaster management is carried out. First is disaster control unit. All right, ये डिजास्टर कंट्रोल यूनिट जो है ये डिजास्टर कैसे मैनेज करते हैं. सिंबल्स कैसे करते हैं डिजास्टर मैनेज. मेथड ऑफ कैरिंग पेशेंट्स. ऑलराइट, पेशेंट्स को अगर तुम्हें कैरी करना है तो उनका मेथड क्या है. ऑलराइट, एंड मॉक ड्रिल्स का मतलब क्या. वी गोइंग टू लर्न दीज फोर थिंग्स टुडे. As usual, students, first listen to the explanation of the notes I give you, and then when I tell you, pause the video and write the notes. Okay, let's move on to the first one. Disaster control unit. All right, now students, before I tell you what the disaster control unit is, I want you to look at the picture on the right में you can see कि बहुत सारे लोग एक ऑफिस में बैठे हैं, सब लोग कैमरास देख रहे हैं जो शहर के हर जगह पे है. ऑलराइट, why? Because these people are a part of a disaster control unit. A disaster control unit is a group of people who looks at the different parts of the city and checks कि कोई डिजास्टर हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो वहां पे मदद कैसे की जा सकती है. ऑलराइट, एंड दिस इज द मुंबई डिजास्टर कंट्रोल यूनिट का पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. First point, a district wise disaster control unit is established after the impact of a disaster or getting a warning about it. ये डिजास्टर कंट्रोल यूनिट कब बनाया जाता है? इन टू सिचुएशन. वन इज, अगर किसी जगह पे डिजास्टर हुआ है तो वहां पे एस्टैब्लिश किया जाता है, और आफ्टर यू गेट अ वार्निंग ऑफ अ डिजास्टर, किसी भी जगह पे अगर तुम्हें वार्निंग मिल रहा है वहां पे अगर ऐसा यूनिट नहीं है तो वहां पे बनाया जाता है. और कैसे बनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनाया जाता है. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल वी लिव इन द मुंबई डिस्ट्रिक्ट एंड दिस पिक्चर इज ऑफ द मुंबई डिजास्टर कंट्रोल यूनिट. ऑलराइट, so that's the first point. Second point, it studies various aspects of a disaster, contacts various agencies such as the army, navy, air force and telecommunication department for help. किसी भी डिजास्टर के दौरान हमें मदद की जरूरत पड़ती है, किसी भी सडन इवेंट के दौरान वी नीड हेल्प. ऑलराइट, एंड what does this unit do? It does two things. First, it studies various aspects of a disaster. जिन जगहों पे डिजास्टर होते हैं उसके बारे में पढ़ना, जानना कि अच्छा कि यहाँ पे डिजास्टर का क्या असर होता है, कितने सालों में यहाँ पे डिजास्टर होता है, उसका लेवल कितना होता है, बहुत स्ट्रांग होता है कि बहुत वीक होता है. ये सारी चीजें के बारे में वो पढ़ते हैं और वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगली बार डिजास्टर होगा तो कैसे होगा, कब होगा. ऑलराइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड द सेकंड थिंग टू डू इज कॉन्टैक्ट वेरियस एजेंसीज. बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स को, एजेंसीज को वो कॉल करते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेलीकम्युनिकेशंस. ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग अ डिजास्टर वी नीड पीपल टू हेल्प. ऑलराइट, आर्मी लोगों की मदद कर सकती है, एयरफोर्स लोगों की मदद कर सकती है, नेवी लोगों की मदद कर सकती है. ऑलराइट, तो समझो फॉर एग्जांपल समुंदर से एक बहुत बड़ा वेव यानी बहुत बड़ा लहर आ रहा है शहर की तरफ. ऑलराइट, हु विल बी एबल टू हेल्प यू? वो लोग नेवी को कांटेक्ट करेंगे. नेवी जो मतलब पानी में रहने वाले, पानी में या समुंदर में पेट्रोल करने वाले ऑफिसर्स है, सोल्जर्स है. ऑलराइट, वो इस सिचुएशन में ज्यादा मदद कर पाएंगे क्योंकि वो समुंदर के पास है. अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो वो आर्मी को बुलाएंगे. अगर फ्लड के दौरान, बाढ़ के दौरान कि कोई कहीं पे फंसा हुआ है, किसी बिल्डिंग पे फंसा हुआ है, तो वहां पे एयरफोर्स को बुला के उनको हेलीकॉप्टर्स के थ्रू या प्लेन्स के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वो लोग. ऑलराइट, एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट क्या कर सकती है इस सिचुएशन में, डिजास्टर की सिचुएशन में? वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस बांट सकते हैं कि अच्छा इन इन जगहों पे डिजास्टर है तो मैं यहाँ पे 2-3 ऐसे सेल फोन्स दे दूंगा, सैटेलाइट फोन्स दे दूंगा ताकि लोग हमसे कांटेक्ट में रह सके. ऑलराइट, so this is how a disaster control unit functions. All right, now third point,
It also coordinates with various non-government organization, NGOs and voluntary organizations for help during a disaster. Alright, अभी हर जगह पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अवेलेबल नहीं हो सकती. ऑलराइट, दे आर नॉट सो इजीली अवेलेबल. सिर्फ एकदम इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सारे अवेलेबल हो जाते हैं. तो डिजास्टर कंट्रोल यूनिट का एक और काम है, वो क्या करती है कि बहुत सारे एनजीओ के साथ, यानी जो गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते लेकिन लोगों के भलाई के लिए काम करते हो, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की जो लोग अपने आप से लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आके वो दूसरों की मदद करते हैं डिजास्टर के दौरान. ऑलराइट, ड्यूरिंग अ डिजास्टर. सो दिस इज व्हाट हाउ अ डिजास्टर कंट्रोल यूनिट manages the disaster. Alright, students, you may now pause the video and take down the notes on the screen. Moving on, we'll go to symbols. Alright, symbols, ये जो छोटे छोटे symbols तुम्हें दिख रहे हैं राइट की तरफ, ये disaster management में कैसे काम आता है. Now, many products and objects around us contain chemicals that can be harmful for us. Alright, हमारे आसपास टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है. टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ी है? बिकॉज वी यूज अ लॉट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, मेटल्स, एलिमेंट्स एक्सेट्रा. ऑलराइट, so many products and objects around us have chemicals that are harmful for us. Alright, बहुत हार्म कर सकते हैं हमें. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नो योर फोन बैटरी इटसेल्फ हैज सो मेनी केमिकल्स जो तुम्हारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं. दे आर मेंट टू बी यूज्ड एंड स्टोर्ड केयरफुली. इसलिए हमें उनको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है और बहुत ध्यान से स्टोर करना पड़ता है, रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं ना कि फोन को ज्यादा देर तक चार्ज मत किया करो. वाई? बिकॉज दैट वे इट विल डैमेज द बैटरी, और उस बैटरी के केमिकल्स फिर हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं. ऑलराइट, सो यू नीड टू यूज इट वेरी केयरफुली. हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई रैट पॉइजन, अगर चूहे का मारने का जो दवाई है उसको एकदम टाइटली बंद करके रखो, ये ऐसा मत समझो, ऐसा लूज छोड़ोगे तो फिर वो घर में फैल सकता है. ऑलराइट, समथिंग एज सिंपल एज क्या कहते हैं उसको, हाँ, केरोसिन को एक सूखे जगह पे रखो, या फिर पेट्रोल को एक सूखे जगह पे रखो, ज्यादा धूप में मत रखो. ऑलराइट, वेरी वेरी सिंपल थिंग. गैस को खुला छोड़ के, बिना आग लगाए खुला मत छोड़ना. ऑलराइट, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स. ऑलराइट, बट दे आर मेंट टू बी डन वेरी केयरफुली. ऑलराइट, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है. ओके, बिकॉज दीज आर, वंस अगेन, दीज आर केमिकल्स, दीज आर गैसेस विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. Third point, if we avoid the warnings on those symbols, it can lead to a minor or a major disaster. अगर हमने इन सिंबल्स के बारे में देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, फिर कोई छोटा या बड़ा हादसा हो सकता है, कोई छोटा या बड़ा डिजास्टर हो सकता है. ऑलराइट, एंड hence these symbols can be used to avoid disaster. Sorry about that, students. hence these symbols, ये जो symbols है वो हमें inform करते हैं कि डिजास्टर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द टॉप रो में थर्ड सिंबल, जो आग वाला जो सिंबल है, फ्लैमेबल, उसके नीचे लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है कि अगर ये सिंबल किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रोडक्ट पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें, इस प्रोडक्ट पे कभी भी आग लग सकती है. सो यू हैव टू स्टोर इट एंड यूज इट वेरी केयरफुली. सेकंड, अगर वो पहला वाला सिंबल देखे जिसमें किसी आदमी की हड्डी है, खोपड़ी और हड्डी है, ऑलराइट, उसका, उस सिंबल का मतलब क्या है कि इससे ये जो चीज है वो बहुत जहरीला है. ऑलराइट, और जहर की वजह से तुम्हारे बॉडी पे असर पड़ सकता है. सो अगर ये सिंबल मैंने कहीं देखा तो मैं उस चीज से या तो दूर रहूंगा, या तो उस चीज को सिर्फ इक्विपमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर प्रोटेक्शन के बाद ही उस चीज को संभालूंगा. ऑलराइट, so these are just a few of the symbols. Students, I will also be sending a picture explaining all these symbols on the group today, on the Google Classroom today. So make sure that you access that. I will send it on the group and the Google Classroom as well. Alright. So this is all about symbols and how symbols can help you manage a disaster, prevent a disaster. इन symbols को देख के हम अगर उस चीज को समझ सके तो उस चीज को कैसे यूज करना है, कैसे रखना है, हम easily समझ सकते हैं, and then a disaster can be prevented. So now you can take down the notes about this. Moving on, transportation of patients. Now, किसी भी disaster के दौरान many people get injured during a disaster. Alright, that's the first point. Alright, in disaster के दौरान बहुत सारे लोग injure हो जाते हैं. Now, before a patient can be transported anywhere, their condition needs to be checked. Alright, किसी भी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने से पहले, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने से पहले, हमें उनका कंडीशन चेक करना पड़ेगा. उनकी हड्डियां टूटी हुई है क्या, उनके शरीर में कुछ खुले घाव है क्या,
वो जिंदा है, मरे हुए हैं, वो होश में है कि नहीं है, ऑलराइट, उनका कंडीशन हमें चेक करना पड़ेगा. व्हाई? थर्ड पॉइंट, इफ वी मूव देम विदाउट चेकिंग द कंडीशन वी मे कॉज देम फर्दर डैमेज. ऑलराइट, अगर हमने उनको बिना उनका कंडीशन चेक किए उनको हिलाने की कोशिश की, उनको मूव करने की कोशिश की, तो वो और भी डैमेज हो सकते हैं और उनको और भी चोट आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, समझो डिजास्टर हो गया, मैं इधर लेटा हुआ हूँ और मैं होश में नहीं हूँ, मेरा हाथ टूटा हुआ है और किसी ने मेरा हाथ देखा और उसने सोचा कि, और मैं किसी चीज के नीचे फंसा हुआ, उसने मेरा हाथ देखा, उसने मेरा हाथ खींचा, तो मेरा हाथ जो पहले से ही इंजर्ड है, जिस पे चोट लगी हुई है, वो फिर से टूट जाएगा. ऑलराइट, सो यू सी हाउ डेंजरस इट इज टू जस्ट मूव समवन विदाउट चेकिंग द कंडीशन फॉर. तो पहले हमें चेक करना पड़ता है उनका कंडीशन और फिर ही हम उन्हें मूव कर सकते हैं. ऑलराइट, और मूव करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू मूव. अगर मेरा हाथ टूटा हुआ है तो मुझे कैसे मूव करना चाहिए, अगर मेरा पैर टूटा हुआ है तो मुझे कैसे मूव करना चाहिए किसी पेशेंट को, वो सारे के सारे मेथड्स अभी फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे. वंस देयर कंडीशन इज कंफर्म, एक बार उनका कंडीशन पता चल गया हमें, देन वी कैन डिसाइड ऑन वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेथड सच एज क्रेडल मेथड. क्रेडल यानी जो नीचे वाला पिक्चर दिया गया है, जिसमें लोग उसे पीठ या पैर के थ्रू दोनों दोनों तरफ पकड़ के बच्चे जैसा उठाते हैं. ऑलराइट, कैरिंग ऑन बैक, ऊपर वाला पिक्चर जो दिखाया गया वो कैरिंग ऑन बैक मेथड है. ऑलराइट, देन दिस कैरिंग ऑन टू हैंड्स, दो लोगों की मदद यूज करके वो कंधे पे कंधा डाल के उसको निकाल सकते हैं. ऑलराइट, these are very different methods of transportation of patient. once again remember students, अगर ये methods follow नहीं किए गए, अगर उनका condition check नहीं किया गया, तो उनको और चोट पहुंच सकती है अगर हमने उनको किसी आड़े टेढ़े तरीके से उनको मूव करने की कोशिश की. ऑलराइट, so this is why this is very important, alright, in disaster management. Now students, you may pause the video and take down the notes on the screen. Finally we are on the last part of disaster management, which is mock drills. Alright, mock drills क्या होता है? mock का मतलब क्या होता है? fake. mock यानी fake और drills का मतलब क्या होता है? exercise. Alright, so it is a practice to check the preparedness of a disaster. mock drill क्या होता है? वो प्रैक्टिस होता है, एक्शन होता है टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ डिजास्टर. किसी भी डिजास्टर के लिए अगर हमें तैयार रहना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है हमें डिजास्टर के दौरान. तो हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में, फेक प्रैक्टिस करेंगे. कैसे करेंगे? सेकेंड पॉइंट, एन इमेजिनरी सिचुएशन और ऑफ अ डिजास्टर इज क्रिएटेड टू चेक ऑन द एक्शंस एंड रिएक्शन टाइम ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर. ऑलराइट, पहले लोग क्या करेंगे कि हम लोग किसी इमेजिनरी डिजास्टर, अगर हमें मॉक ड्रिल करना है, हमें एक्सरसाइज करना है कि अच्छा आग लग गई तो हमें क्या करना है, अर्थक्वेक आ गई तो हमें क्या करना है, तो हम एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करेंगे. अभी हम अर्थक्वेक के लिए रुकेंगे नहीं उस समय पे ट्रेनिंग रखने के लिए, या फिर आग लगा के बोलेंगे नहीं कि हाँ चलो अभी ट्रेनिंग करते हैं. नो, वी हैव टू क्रिएट एन इमेजिनरी सिचुएशन इन द हेड. समझो आग लग गई, समझो अर्थक्वेक आ गई, समझो बाढ़ आ गई, तो तुम क्या करोगे? ऑलराइट, वी यूज दीज ड्रिल्स टू चेक द एक्शंस कि लोग करेंगे क्या. तुम्हारे अगर स्कूल में आग लगी तो तुम क्या करोगे, अगर घर पे आग लगी तो तुम क्या करोगे. ऑलराइट, टू चेक द एक्शंस एंड द रिएक्शन टाइम. ऑलराइट, कितनी तेजी से तुम करते हो जो चीजें तुम्हें करनी चाहिए, या कितनी तेजी से तुम भागते हो जब तुम्हें भागना चाहिए. ऑलराइट, ये सारा चीज चेक करने के लिए ये मॉक ड्रिल जो है जरूरी हो जाती है. ऑलराइट, विदाउट दिस ट्रेनिंग वी कैन नॉट जस्ट सिंपली से कि हाँ हमें डिजास्टर संभालना आता है, वी कैन मैनेज अ डिजास्टर वेरी इजीली. नो, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अटेंड एंड फाइंड आउट वेदर सच ट्रेनिंग्स आर अवेलेबल इन आवर एरिया. थर्ड पॉइंट, trained personnel check for the execution of plans for disaster management. किसी भी स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्री में जो ट्रेनिंग करने वाले लोग आ जाते हैं वो ट्रेन्ड पर्सनल बोलते हैं उन्हें. ऑलराइट, दीज आर पीपल हु आर फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. ये सारे लोग हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्लान्स का एग्जीक्यूशन कैसा है. वो इमेजिनरी सिचुएशन बनाते हैं जिसमें फिर असली में बेल बजाया जाता है, इमरजेंसी बेल बजाया जाता है, फिर सबको एक लाइन में लगाया जाता है और चेक करते हैं कि लोग लाइन में ठीक से जा रहे हैं कि नहीं, लोग सही समय पे एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं, लोग एक दूसरे को धक्का नहीं कर रहे या फिर शोर नहीं मचा रहे हैं. ऑलराइट, दे आर यूजिंग ऑल द प्रॉपर मेथड्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. इसको चेक करने के लिए कौन आता है? ट्रेनिंग पर्सनल. ऑलराइट, ट्रेन्ड पर्सनल जो होते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स है, जिन्होंने पहले से ये काम करके रखा है. ऑलराइट, दे चेक फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स.
वो ऐसे ऐसे जगहों का, स्कूल्स का, ऑफिस का, फैक्ट्रीज का, जगहों का देखते हैं कि उनका डिजास्टर प्लान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सेफ है कि नहीं. ऑलराइट, दे डू ऑल दिस इन मॉक ड्रिल्स. And for example, now a mock drill conducted by the fire safety department, it includes actions such as how to put out a fire, rescue, escaping a fire, etc. तुम इस पिक्चर में देख सकते हो एक स्कूल में एक छोटी सी जगह पे आग लगा दिया गया है. And the personnel, the trained personnel, the officer is showing the students कि आग लगने पे अगर कोई एडल्ट नहीं है या कोई ये नहीं है तो आग कैसे बुझाई जाती है. ऑलराइट, रेस्क्यू, किसी को अगर बिल्डिंग में किसी को आग लग गई है तो तुम उसको बचाने कैसे जा सकते हो. एस्केपिंग अ फायर, याद रखो डिजास्टर बहुत डेंजरस होते हैं, हर बार किसी को बचाया नहीं जा सकता. सबसे पहले तुम्हें खुद को बचाना चाहिए. सो किसी आग से बच के कैसे जाना चाहिए. सिमिलरली मेनी अदर ट्रेनिंग्स हैपन फॉर अर्थक्वेक्स, फॉर फायर्स, फॉर फ्लड्स, फॉर सुनामीज. ऐसे अलग अलग चीजों के लिए ट्रेनिंग्स रखी जाती है एंड दीज आर नोन एज मॉक ड्रिल्स. ओके स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मॉक ड्रिल जो होते हैं तुम्हें बताते तो है कि लोगों को कैसे बचाते हैं या किसी डिजास्टर को कैसे कम करते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर टू चेक द सिचुएशन यूर इन. क्या तुम, ये जो ड्रिल्स होते हैं ये तुम्हारे खुद के भलाई के लिए होते कि तुम खुद को बचा के बाहर निकलो. सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हें दूसरों को बचाना चाहिए. ऑलराइट, फर्स्ट ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ. ये मत सोचो कि ये सब करके तुम एक हीरो बन जाओगे, हीरोइन बन जाओगी और तुम दूसरों को बचा के किसी की वाहवाही पालोगे. नो, मेक श्योर यू आर सेविंग योरसेल्फ फर्स्ट इन एनी डिजास्टर. किसी भी डिजास्टर में पहले खुद के बारे में सोचो. अगर डिजास्टर में तुम बच चुके हो, तुम ठीक हो, तब दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई these mock drills are important. Alright, with that students, we have reached the end of our lecture and this chapter. These are the two questions I want you to answer for today. Write a short note on mock drill. Mock drills के बारे में एक short note लिखो. And which are the different methods? There's a small spelling mistake here. METHODS. Okay, METHODS. Which are the different methods are used to transport patients? Why? Alright, पेशेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड यूज होते हैं और क्यों. ऑलराइट, आई वांट यू टू आंसर दैट. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubt, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will answer your questions. Have a nice day, all of you.